दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और रिलीज़ हो गया इसका नोटिफिकेशन। 9 मार्च से इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। इसमें तकरीबन 9000 प्लस पद निकाले गए हैं टेक्नीशियन के, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के। अब देखते हैं इसमें जो ग्रेड 1 की हैं उनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और पोस्ट कितनी है, और जो ग्रेड 3 की हैं उनके भी देख लेते हैं। ग्रेड 1 जो है उसका जो ग्रेड पे रखा गया है, वो रखा गया लेवल जो रखा गया वो 5 लेवल के हैं, और जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन है उसका लेवल जो है वो 2nd लेवल है। देखते हैं कि किस कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि इसमें जो तारीख है वो दी गई है रजिस्ट्रेशन की, वो 9 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। भुगतान करने की जो फीस शुल्क जो है वो इसके जमा करने की 8 अप्रैल तक है। संशोधन कर सकते हैं 9 अप्रैल तक। कहने का मतलब 1 महीने पूरा इसका टाइम दिया गया है, 1 महीने तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की बात करते हैं तो पदों की बात में ग्रेड 1 के जो है, जो सिग्नल ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के हैं वो 1092 पद हैं, और ये जो है अपना टेक्नीशियन के ग्रेड 3 वाले जो हैं ये लेवल 2 की पोस्ट है, और वो ऊपर वाली जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसकी लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें जो बेसिक पे 5 में रहता है, लेवल 5 में वो रहता है 29,200, और जो लेवल 2 में रहता है वो रहता है 19,900, इसकी जो बेसिक पे रहती है। एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 36 साल और 18 से 33 साल तक दी गई है। 18 से 36 साल ग्रेड 1 के लिए और 18 से 33 साल तक की ग्रेड 3 के लिए। इसमें क्या, कोविड की वजह से 3 साल की छूट भी दी गई है, और आरपीएफ में भी छूट 3 साल की मिली है। ठीक है, कुल मिला के जो हमारे पास इसकी टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं वो है 9144 पोस्टें। अब आगे हम इसकी बात करते हैं कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या दिया गया है। देखो इसमें ग्रेड 1 के लिए जो, अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो इसमें ना तो आईटीआई मांगी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन से फिजिक्स है, या किसी ने बीटेक कर रखा है, या 3 साल का कोई भी डिप्लोमा आपने फिजिक्स वगैरह में या कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, तो 3 साल का डिप्लोमा या तो पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन नॉर्मल नहीं चलेगा। इसमें क्या है, आपने फिजिक्स से कर रखा हो या तो आपने कंप्यूटर वगैरह से कर रखा हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी आगे बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 में देखते हैं क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 2 में देखते हैं इधर। अच्छा, इसके लिए जो फिजिकल फिटनेस वगैरह की बात है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको आई साइट वगैरह ठीक ठाक होनी चाहिए। 6/9 और 6/9 की होनी चाहिए इसमें जो आई साइट है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, उम्मीदवार की योग्यता के हिसाब से क्या क्या राष्ट्रीयता क्या है, कि जो उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक हो, नेपाल वाले भी भर सकते हैं और भूटान वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 के लिए जैसे मैंने एज की बात करी तो पहले ही मैंने बता दिया आपको, 18 से 36 साल भर सकते हैं ग्रेड 1 वाले, और 18 से 33 साल भर सकते हैं ग्रेड 3 वाले। इसमें क्या है, ये जो 18 से 36 और 18 से 33 है ये जनरल कैटेगरी की एज है। इसमें ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की और छूट मिलेगी, और एसटी और एससी के लिए 5 साल की और छूट मिलेगी, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी, 3 साल की आयु की जो छूट है वो एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी मिल सकती है, इसमें मिलेगी, ठीक है। ये एज काउंटिंग करेंगे कब से लेके कब तक एज हमारी जो है वो जो कैंडिडेट है वो भर सकता है। एक साथ 2006 के पहले उसका जन्म हुआ हो, बाद में ना जन्म हुआ हो, मतलब एक साथ 2006 के पहले अगर जितने भी हैं, चाहे वो 17.5 साल या 18 साल जो भी एज बन रही है वो भर सकते हैं। इसके बाद वाले नहीं भर सकते, 2000 मतलब एक साथ 2006 के बाद वाले नहीं भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने अभी आपको पहले बताया कि पहले जो ग्रेड 1 की पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होगा। अच्छा, ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या है, आईटीआई वगैरह चाहिए है, जितनी भी पोस्टें निकली हैं। अच्छा, आईटीआई के अलावा एक दो इसमें ऐसी 1-2 कैटेगरी हैं जिसमें आईटीआई ना मांग के पीसीएम मांगा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अच्छा, इसमें नॉर्मल +2 वाले भर सकते हैं क्या ग्रेड 3 वाले में, तो नॉर्मल +2 वाले नहीं भर सकते हैं। इसमें क्या है, या तो आपके पास आईटीआई हो, एक पोस्ट ऐसी है इसमें सिग्नल वाली ही वो भी पोस्ट है, तो उसमें क्या है आपकी पीसीएम अगर है तो पीसीएम वाले भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल +2 करा है तो नहीं भर सकते, पीसीबी वाले भी नहीं भर सकते, पीसीएम वाले भर सकते हैं उस वाली एक पोस्ट को, ठीक है। बाकी सारी पोस्टों में आईटीआई मांगी गई है। बात करते हैं फीस की, तो इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरीज है उनमें क्या है 400 रुपये आपकी फीस और 100 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं, तो कुल मिला के 500 रुपये फीस है। एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है 250 रुपये फीस इसकी मतलब रखी गई है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेपर कितने होंगे, तो एग्जाम इसके एक एग्जाम होगा हर एक लेवल का। लेवल 5 का जो एग्जाम है वो अलग होगा, और लेवल जो 3 का है, लेवल 2 का जो है ग्रेड थर्ड का, उसका एग्जाम जो है वो अलग होगा। अब जो लेवल थर्ड में सॉरी लेवल 2 में जो ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से, बट एग्जाम जो है वो नॉर्मल कंडक्ट होएगा, एक ही एग्जाम होएगा। और लेवल 5 पोस्ट के लिए उसके भी एक ही एग्जाम इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी इसकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, और इसका जो एग्जाम है जल्दी से जल्दी, ऑलमोस्ट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ दिया हुआ है कि कौन लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। इसके बारे में 5 एकड़ और उसके मतलब अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से है। तो ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन चीजें वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी अगर टेक्नीशियन वाला भर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड 1 वाला टेक्नीशियन भर रहे हैं जिसमें लेवल 5 की पोस्ट है, तो उसमें आपको या तो फिजिक्स होनी चाहिए, बीएससी आपने करा हो, या तो आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी करा हो, या तो 3 साल का कोई भी डिप्लोमा आपने करा हो, या बीटेक वगैरह करा हो, ठीक है। 2 साल वाले डिप्लोमा इसमें नहीं मान्य होंगे। और इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आईटीआई सारी पोस्टों के लिए मांगा हुआ है। सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसमें अगर आपके पास आईटीआई है तभी भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास पीसीएम अगर आपने कर रखा है तभी भी आप इस चीज को भर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा। जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, कितने नंबर की मैथ आएगी, कितने नंबर की रीजनिंग आएगी। तो देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है, सिग्नल से जो रिलेटेड है लेवल 5 वाली पोस्ट के लिए। इसमें क्या है, सामान्य जागरूकता जो है वो जीएस आपकी 10 नंबर की आएगी। सामान्य बुद्धि और तर्क, इसका मतलब रीजनिंग जो आएगी वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर का जो है वो आपको 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 20 नंबर का। अंकशास्त्र मतलब मैथ जो है, गणित, वो 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे। और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसमें जो विज्ञान है वो साइंस आपको एनसीईआरटी 9th और 12th वाली जो एनसीईआरटी है 9 से लेकर 12th तक आराम से अगर आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो साइंस के जो है वो 35 क्वेश्चन है, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और टाइम जो दिया जाएगा वो 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल इसके जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा मैं बात करूं टेक्नीशियन 2 की, तो इसमें भी देखो कुल प्रश्न कितने होंगे 100, और कितने मतलब टाइम के लिए 90 मिनट के लिए होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर देखूं कि इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रेड थर्ड वाली की बात अगर मैं करूं, तो इसमें जो अंकशास्त्र है मतलब मैथ 25 नंबर की आएगी, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क रीजनिंग जो है वो भी 25 नंबर की। सामान्य विज्ञान इसमें क्या है, 40 नंबर की आएगी, और इसमें जो सामान्य विज्ञान आएगी वो जो एएलपी पिछली बार पेपर हुआ था सेम टू सेम उसी तरीके से इसमें पेपर ये होगा, 40 नंबर की विज्ञान आएगी। सामान्य जागरूकता जो जीएस है वो 10 नंबर की आएगी। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। अच्छा, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो लिखने में असमर्थ हैं या टाइम लगता है उनको, तो उस तरीके से 30 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 90 मिनट मिलेंगे। इसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग हमारी दी गई है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इंपॉर्टेंट बाकी सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सिलेक्शन में सबसे पहले सीबीटी होएगा, सीबीटी एग्जाम के बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल, एंड देन फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।